हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग फुल मून रीडिंग है। फुल मून रीडिंग में आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात है, क्योंकि जब फुल मून जैसा कोई टाइम आता है एनर्जीज़ में परिवर्तन आता है, इमोशंस बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और जज्बात बदलते हैं तो हालात बदलते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और आपका रिश्ता भी बदल जाता है। तो क्या आपके जो पर्सन है उनके जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, क्या वो कोई सॉलिड एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं, क्योंकि उनकी करंट एनर्जीज़ के साथ साथ उनका एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखने वाले हैं। तो क्या परिवर्तन ये फुल मून आपके रिश्ते में ला सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। अपने पार्टनर को प्यार से याद कर लेना, उनका नाम मनी मन ले लेना, और किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना, जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर देखना, जितना मैच कर रहा है ले लेना, अच्छा है, पॉजिटिव है तो आप उसको क्लेम कर देना, नेगेटिव है स्किप कर देना, और जितना मैच है उतना ही लेना, फालतू में मत लेना, क्योंकि बहुत लोग ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती नहीं लीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, अपने जो भी आपका साथी है उसको याद कर लो प्यार से, एनर्जीज कनेक्ट हो जाए ताकि, और देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर इस फुल मून पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका वो ध्यान कर रहे हैं, जो उनके पार्टनर हैं, जिनका वो नाम मनी मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। पहला कार्ड स्टार कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज़। दूसरा कार्ड टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज़। तीसरा कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और क्या है एनर्जीज़ इस फुल मून पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, जस्टिस की एनर्जीज़ है यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, वेरी नाइस। और क्या एनर्जीज़ है, हैंगमैन की एनर्जीज़ है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स पे बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिया आई नो, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए, ये एनर्जीज हमको मिल गई हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई है। साथ ही साथ इनके ट्रू इमोशंस भी निकाल लेती हूँ, और साथ में फिर एक साथ आपके साथ में बताऊंगी आपको कि क्या है इनकी ट्रू भावनाएं, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। इनकी ट्रू फीलिंग्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अभी, ठीक है, बाद में दिखाऊंगी। ट्रू फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर पहला कार्ड, ओके वेरी नाइस ब्यूटीफुल कार्ड। दूसरा कार्ड, ओके ओके ओके, थोड़ा सा जो कार्ड है अलग टाइप का कार्ड है, ये कार्ड आज तक नहीं निकला है, तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए ये कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, तीसरा कार्ड, ओके ये कार्ड भी थोड़ा सा गड़बड़ कार्ड है पर आया है उनकी ट्रू इमोशंस में। ओके ओके ओके, एक और कार्ड, 5 कार्ड निकालेंगे। चलिए जी, 5 कार्ड यहाँ पर निकल गए हैं। 2 कार्ड बड़े अजीब गजब है, और वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, अब जिसके लिए है वो समझ जाएगा, जो इस रीडिंग से कनेक्ट होगा और जिसको लगेगा कि ये तो मैसेज मेरे लिए है, मेरा पर्सन की जो इमोशंस है ये मेरे लिए है, तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं कुछ नेम इनिशियल बता रही हूँ जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर के है, मुझे मिला है C G L O D और J, D J O C L K G। ठीक है, ये मुझे नेम इनिशियल यहाँ पर मिले हैं।
डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर के, नंबर्स कुछ बता रही हूँ जो डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं, या इनके डेस्टिनी या साइकिक नंबर में आ सकते हैं, मूल्यांक या भाग्यांक में आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 शायद मैं बता चुकी हूँ, एंड यस, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ सबसे पहली बात, जो यहाँ पर स्टार कार्ड आया था, ठीक है, एंड उसके साथ 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को दोबारा से बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा से हील करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, यानी कि आप अपने पर्सन से शादीशुदा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है, उनके लिए है ये। ठीक है, शादीशुदा है आप दोनों, लेकिन आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ आ गई हैं, और गलतफहमियाँ आने की वजह से आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं बन पाया है और आप दोनों सेपरेट हो गए हैं। हो सकता है अगर आप कोई लेडी हैं, देख रही हैं मुझे, आप अपने पर्सन के साथ जिसके लिए आप देख रही हैं वो आपके हस्बैंड हैं और आप मायके में बैठी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है मायके में बैठी है क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा। रीज़न है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं उनके पेरेंट्स, आपके और आपके पर्सन के बीच में पेरेंट्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं बीच में। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। अगर आप लड़के भी हैं तो भी, अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी इस तरीके का रीज़न आया है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, सेपरेशन आया है, और रीज़न कहीं ना कहीं पेरेंट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ निकल कर आई है एक तो। और दूसरी चीज़ एक और नज़र आई है यहाँ पर मुझे, एक मिनट मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। मुझे कार्ड्स मेरे 1 2 3 एंड मैंने 5 कार्ड निकाले थे। यस, यहाँ पर चले गए। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मुझे नज़र आई है यहाँ पर। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से, यानी कि आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लेनिंग नेचर से फेड अप हो गया है। अगर वाइफ हो आप तो भी अक्सर होती है ना शिकायत कि ये बहुत कंप्लेन करते हो, हर चीज़ में कंप्लेन करते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, तुम्हारी मतलब घरेलू चीज़ों को लेकर या किसी भी चीज़ों को लेकर आप जो शिकायत करते हो, या आप नॉर्मली भी बोलते हो या सही भी बोलते हो, आपके पार्टनर फेड अप हो गया सुन के कि वही पुरानी गाथा, पुरानी कथाएं सुनाते रहते हैं। आप लड़का लड़की जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फेड अप है, और यही कारण है, इसी वजह से ये सेपरेशन आया है आप दोनों की वजह से। क्योंकि मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की कहीं ना कहीं रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बातचीत बहुत कम है या नहीं हो रही है या सेपरेशन है। इसकी वजह ये है कि वही फालतू के झगड़े, शिकायतें, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं मान लीजिए, ठीक है, अपने पर्सन के साथ, तो भी नॉर्मली जो आप कुछ कहते भी हैं इनसे या कुछ समझाते भी, तो आपके पार्टनर को वो कंप्लेन नेचर लगता है, आपका कंप्लेनिंग नेचर लगता है, और उस चीज़ को सुन के वो फेड अप हो गए हैं। जिसके लिए जैसा रेजोनेट कर रहा है, आपको पता होता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपके साथ जितना मैच कर रहा है आप उतना ले लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक निकल कर आया है। लेकिन इन सब के बावजूद, भाई तू मुझे बहुत परेशान करता है, मैं तुझसे फेड अप हो गया, तेरी कंप्लेनिंग नेचर से फेड अप हो गया, तेरी हरकतों से फेड अप हो गया, जो भी तुम फालतू बातें करते हो मैं उससे फेड अप हो गया, और कहीं ना कहीं तुम बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हो। मेरे परिवार में हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तेरे बिना मैं खुश नहीं, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं। उसके बावजूद आप सोच लो, ये इंसान फेड अप भी है आपसे। ये एक्चुअली आपसे फेड अप नहीं है, आपके कंप्लेनिंग नेचर से फेड अप है। ठीक है, और उसको पता भी है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि आपके बिना उसका गुजारा नहीं है, इसकी लाइफ वर्थलेस है आपके बिना। क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। अगर ये सोच रहा है कि आप नहीं तो कोई और बहुत परफेक्ट मिल जाएगा, तो भैया ऐसा होता नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है। तो
खामियां छोड़े और खूबियों पर फोकस करे। तो ये पर्सन हाल फिलहाल तो आपके साथ यूनियन करना चाहता है, क्योंकि जैसे आप हो ना वैसे वो आपसे प्यार करता है। भले ही आप में एक दो कमियां हो जो इसको फेडअप करती हो, लेकिन आप में खूबियां बहुत है जो इस पर्सन को आपसे प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। और ये मजबूर है आपसे प्यार करने पर, क्योंकि आप में वो खामियां जो खूबियां हैं वो हैं। खामियां भी हैं ऑफ कोर्स इस वजह से ये फेडअप भी है, ठीक है, लेकिन खूबियां बहुत है जिसकी वजह से आज भी ये पर्सन आपसे यूनाइट होना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ दोबारा रिश्ते को बैलेंस करना है। ये पर्सन आपको वो देना चाहता है जो नहीं दे पाया है, जस्टिस देना चाहता है, या आपके साथ सही करना चाहता है। इसको पता है जो हो रहा है ना आपके साथ सही नहीं हो रहा है, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको मिलना चाहिए था, वो एक्चुअली दे ही नहीं पाया। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दे ही नहीं पाया, लेकिन अब वो देना चाहता है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत प्रेशर है, ये प्रेशर में ये पर्सन, अगर कभी कभी कोई इंसान हमें वो चीज़ नहीं दे पा रहा है जो हम उससे चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो देना नहीं चाहता, या इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम डिज़र्विंग नहीं है। कभी कभी वो इंसान बहुत मजबूर होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है, उसके ऊपर बहुत बंदिशें, बहुत बर्डन होता है, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाता जो वो करना चाहता है। हम हमेशा वो नहीं कर पाते किसी के लिए जो हम करना चाहते हैं, मजबूर भी होते हैं, हम बंधन में भी बंधे होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और यही इस पर्सन के अभी दिल दिमाग में है, इसके ऊपर हैं ये जिम्मेदारियाँ। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन है रिश्ते में, ठीक है। खासकर परिवार वाले ज़रूर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है क्योंकि ये थक गया है, ये परेशान हो गया है, ये बहुत स्ट्रेस में आ गया है, बहुत परेशान हो गया। ये भी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है ना, उस सिचुएशन से ये पर्सन बहुत परेशान हो गया है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ ही नहीं। मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन हुआ ही नहीं, बैलेंस बनता ही नहीं है। तो सरेंडर मोड में भी है, कहीं ना कहीं ईश्वर पर भी छोड़ रहा है सब कुछ, कि जो होगा ठीक होगा, अपने आप होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन अब इसके मन में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको एफर्ट्स डालने चाहिए आपके लिए, आपसे बात करना चाहिए, इसको यूनियन करने का मन कर रहा है, ये पैशनेट हो रहा है आपके लिए। क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ थोड़ा सा नाराज़ था, आपके साथ थोड़ा, मैंने बोला फेडअप था, इस वजह से ये आपसे दूरी बनाए रख रहा था या बात नहीं कर रहा था, स्ट्रेस में है। लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन को लगता है कि आप ही हैं जो इसको समझ सकते हैं, और आपसे ज़्यादा प्यार इसको कोई कर नहीं सकता। और ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जैसे हैं आपसे ये पर्सन वैसा प्यार करता है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। ये इसीलिए ये कोशिश कर रही है, चाह रहा है, इसको पता है आपके साथ भी गलत हुआ है। आप जिस वजह से ये सिचुएशन आई है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उन चीज़ों को ये सही करने का सोच रहा है। ये आपसे मिलने का सोच रहा है। अगर बहुत टाइम से मिले नहीं हो ना, इस पर्सन का दिल कर रहा है आपसे, आपके पास आकर आपसे मीटिंग करने का, आपको प्यार करने का, आपको कन्फेस करने का, आपको बताने का कि आप इसकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आसान नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के मिलन में परिवार वाले ना आड़े आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और ख़ासकर परिवार और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। उसको मालूम है कि आप दोनों का मिलना आसान नहीं है, चीज़ें इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि ये अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे भी ना, तो एक के बाद चैलेंजेस आएंगे, और हो सकता है कि जितना एफर्ट्स डाले रिजल्ट मिले ही ना। इसलिए कभी कभी इनका मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूं, कभी तो इनका मन करता है कि मैं भागकर आपके पास आ जाऊं, आपको गले लगा लूं, आपको बताऊं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। और कभी कभी इनको लगता है यार मैं फेड अप हो गया, मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, बहुत स्ट्रेस है मेरे ऊपर, और भगवान को अब जो करना होगा वो करेगा। इस तरीके की एलर्जीज़ है। ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं हील कर रहा है, आपकी तरफ वापस आना चाहता है, और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है। तो मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं इसके जो
इमोशंस है ना उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। यूनियन भी चाहता है आपके साथ, ठीक भी करना चाहता है, इसको पता भी है मुश्किलात बहुत है इस रिश्ते में। ये फीलिंग्स इस पर्सन की नज़र आ रही है। आपके लिए जो कार्ड्स आए थे, आई लव यू एज यू आर, आप जैसे हैं आप प्यार, मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। आप चाहे मुझे परेशान करो, चाहे आपसे मैं फेड अप हो जाऊँ, चाहे आप मुझे इरिटेट करो, फ्रस्ट्रेट करो, जो करना करो, बट आई लव यू। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। भले ही आपके साथ कलेश होए, भले ही आपके साथ लड़ाइयाँ हो, लेकिन आपके बिना कौन सा सुख है। तो आपके बिना भी तो मैं बेकार हूँ, आपके बिना मज़ा ही नहीं है, कुछ स्पाइसी नहीं है लाइफ पे। तो आपके बिना इनको अपनी ज़िंदगी वर्थलेस दिखती है। हाँ, जो मैंने कार्ड बोला था थोड़ा अलग है। यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप लेडी है तो उनको लगता है कि आपके जो हस्बैंड है अब अपने पेरेंट्स में और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, और ये वैसा वर्सा हो सकता है। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हो कि आप उनके पेरेंट्स में और उनमें बैलेंस नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स शामिल है, तो पेरेंट्स की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं इस रिश्ते में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। मैं आपसे फिर से प्यार करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बोला ना इनके जो वो है इनका जो फीलिंग्स है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी प्यार, कभी नहीं यार ये लड़ती है, ये लड़ता है, सरेंडर कर दो, कभी फिर से प्यार। तो ये वाली चीज़, कभी प्यार कभी तकरार, ये वाली एनर्जीज है। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल जो कार्ड है, जो मेजर अरकाना से जो कार्ड आए, जस्टिस और यहाँ पर द स्टार का कार्ड, जो बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि खोना तो नहीं चाहते आपको ये पर्सन, और चाहते हैं बैलेंस करना, किसी तरीके से रिश्ता बस हील हो जाए, क्योंकि इनको मालूम है कि आपसे बेस्ट मिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चीज़ें हो नहीं पा रही है, ठीक है, परेशानियाँ हैं, लेकिन प्यार ये आपसे बहुत करते हैं और ये चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं। इस तरीके की करंट फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है कि भैया तुम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, तुम करोगे कुछ कि नहीं करोगे, तुम एक्शन क्या है इस पर्सन का, लेंगे नहीं लेंगे, या वेट करेंगे कि अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाए, क्या करेंगे। हाँ, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं इमोशनली, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं इस पर्सन के आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आई है करंट फीलिंग्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन इस पर्सन का क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स फिर से आया भाई, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, एक्शन में आ गई है। दूसरा कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स की एनर्जीज, ओके, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो भाई मेजर अरकाना, लवर्स का कार्ड, ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेंगे। देखो सेपरेशन थोड़ा टाइम और चलेगा, करीब 5 महीने सेपरेशन और चलेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इल्यूजन में है, अभी भी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन मैंने बोला थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, खासकर परिवार के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, किसी किसी केस पे कुछ अलग भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। तो आपके बीच में और परिवार के बीच में ये पर्सन कहीं ना कहीं फंस गया है, और इस वजह से ये पर्सन क्या करेगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर सकता है इस इल्यूज़न से निकलने के लिए, क्योंकि अपने आप को हील कर रहा है, लेकिन इस इल्यूज़न से निकलेगा कुछ समय में, एंड डेफिनेटली ये दोबारा से आपके साथ रिश्ते को क्योंकि अट्रैक्टिव तो ये फील कर रहा है, दोबारा से अपने इमोशंस को आपके सामने जाहिर करेगा, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रखेगा, सेल्फ लव में आएगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करेंगे और आप इनको अट्रैक्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि मैं इस कार्ड को डिवाइन कनेक्शन कार्ड बोलती हूँ कि ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से मिला है। तो हाँ, किसी की वजह से सेपरेशन हो सकता है, किसी की वजह से
दूरियां आ सकती हैं ये, लेकिन हमेशा के लिए कनेक्शन टूट जाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना और आपका पार्टनर भी चाहता है तो डेफिनेटली यूनियन होगा और डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ यूनियन करने के लिए आएंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। तो जो चुप्पी अभी साधे हुए हैं ना, ये चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दिल के जज्बात आपके सामने लेकर आएंगे, बयां करेंगे और आपके साथ यूनियन करेंगे। कुछ समय इनको दे दीजिए ताकि ये जो टाइम है, ये जो सेपरेशन का टाइम है, ये बीत जाए। इनको जो अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, कभी आपको सही समझते हैं कभी आपको गलत समझते हैं, तो ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना इनकी आंखों के सामने, जो पर्दा है ना वो पर्दा छट जाए, वो अंधेरा हट जाए, उसके बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करने वाले हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।